आज मैं सिर्फ बताना चाहता हूं 2-3 पॉइंट और बड़े विस्तार से आपको रिपोर्ट भी हमने उपलब्ध कराया है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां हमसे सिर्फ एक राज्य आगे चल रहा है, तो उसमें आज नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में पहली बार बनी। आज हमें खुशी हो रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 19वें सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश करने का मौका हमें सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में हमें मिला। वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर, और ये लगातार आपने देखा होगा कि बिहार सिर्फ कोरोना के समय GSDP जो है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट से नीचे हम रहे। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन शुरू हो गया है। आज बिहार के तमाम जो विधायक हैं और मंत्रीगण हैं वो मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल ने भी अभिभाषण दिया और इस दौरान कई सारी बातों को रखा। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है और सह वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी ने जो बजट पास हुआ है उसके बारे में जानकारी दी। आपको हम सुनवाते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आज आप सबको, जनता को समर्पित करने का काम विधानसभा के माध्यम से किया गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वित्त विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, संजीव मित्तल जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, आज नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में पहली बार बनी और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा रिपोर्ट 2006-07 से सदन के पटल पर रखने का एक अच्छी शुरुआत की गई। आज हमें खुशी हो रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 19वें सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश करने का मौका हमें सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में हमें मिला। आज मैं सिर्फ बताना चाहता हूं 2-3 पॉइंट और बड़े विस्तार से आपको रिपोर्ट भी हमने उपलब्ध कराया है। लेकिन जो आज की स्थिति है, वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ का है और स्थिर मूल्य पर 2011-12 4,64,540 करोड़ का अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि हुई है। और ये लगातार आपने देखा होगा कि बिहार सिर्फ कोरोना के समय GSDP जो है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट से नीचे हम रहे और लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम डबल डिजिट में रहने का काम कर रहे हैं। स्थिर मूल्य पर राज्य की प्रति आय वर्ष 2022-23 के 33,763 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 36,333 रुपया हो गया, जबकि वर्तमान मूल्य में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के 59,244 रुपये से बढ़कर 2023-24 में ये 66,828 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि लगभग 7,000 से अधिक एक वर्ष में प्रति आय व्यक्ति का बढ़ने का काम किया गया। इसके साथ साथ पूंजीगत व्यय परिव्यय
वर्ष 2022-23 के 31,520 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ये 31,000 से बढ़कर 36,453 रुपया हो गया। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 2,833 करोड़ रुपया रहा, जो पुनः 2024-25 में ये 1,121 रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में जहां 44,823 करोड़ रुपया से 20% घटकर वर्ष 2023-24 में ये 35,660 करोड़ रुपया रह गया। 24-25 में यह घटकर 29,095 करोड़ रुपया अनुमानित है। इसलिए साथियों, मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना था हम लोगों ने दिया और विस्तार से पूरा रिपोर्ट आपको उपलब्ध कराया कि बिहार कैसे बढ़ रहा है, बिहार कैसे विकसित हो रहा है भारत सरकार के सहयोग से, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के रिपोर्ट में पूर्ण रूप से आपको समर्पित करने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे स्थान पर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ हमसे सिर्फ एक राज्य आगे चल रहा है, तो उसमें 14.5 वहाँ का राष्ट्रीय तेलंगाना सरकार का विकास दर है, तो यहाँ पर 14.47 जो एवरेज हम लोग मान सकते हैं कि 0.3 जो है ये हम पीछे रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम पूर्ण रूप से विकास करने में आगे चल रहे हैं। कारण के लिए ही रिपोर्ट आपको दिया है, पूरा अध्ययन कीजिए और इसको देखिए। धन्यवाद। तभी आप सुन रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को, इन्होंने जिस प्रकार से बिहार में जो आर्थिक स्थिति है और बिहार का जो आर्थिक पैमाना है किस नंबर पे है, और आंकड़े के साथ सम्राट चौधरी ने पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया। साथ ही साथ कहा कि जो विकास की बात होती है वो बिहार जो है राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पायदान पे है। पहले पायदान पे तेलंगाना है, दूसरे पायदान पे बिहार राज्य है। बाकी सम्राट चौधरी को बात को आप सुन रहे थे। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें।